नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कई बैंकों की उधारी में 2 अंकों की तेज बढ़त दिखी है और इसी के साथ बैंकिंग स्पेस में वापसी की तस्वीर और तेज हो गई है। आज की रिपोर्ट में 6 बैंकों के बिजनेस अपडेट के आंकड़ों के आधार पर साफ संकेत मिलते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ दोबारा रफ्तार पकड़ रही है और डिपॉजिट ग्रोथ भी साथ चल रही है। सबसे पहले सरकारी बैंकों से शुरुआत करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने सकल घरेलू ऋण वितरण में सालाना आधार पर 10.15% की वृद्धि दर्ज की है। FY 26 की तीसरी तिमाही में ये बढ़कर 11.68 लाख करोड़ रुपए बताया गया है, जबकि पिछले साल ये 10.60 लाख करोड़ रुपए था। बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी तस्वीर पॉजिटिव है। ऋण वितरण सालाना आधार पर 5.46 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6.29 लाख करोड़ रुपए बताया गया है, यानी ग्रोथ लाइन ऊपर की तरफ है। और यूको बैंक ने तो और मजबूत नंबर दिखाए। सालाना आधार पर 17.5% की बढ़त के साथ ऋण वितरण 2.15 लाख करोड़ रुपए के करीब बताया गया है। अब निजी बैंकों की बात करें तो यहां भी ग्रोथ का टोन तेज है। साउथ इंडियन बैंक का ऋण वितरण सालाना आधार पर 11.3% बढ़कर 96,795 करोड़ रुपए बताया गया है और बैंक ने यह भी बताया कि 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में 900 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए और अगर ये बट्टे खाते में नहीं डाले जाते तो 31 दिसंबर 2025 की समाप्ति पर वृद्धि 12.43% होती। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का ऋण वितरण सालाना आधार पर 16.3% बढ़कर 50,763 करोड़ रुपए बताया गया है, यानी मिड साइज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी क्रेडिट की मांग दिख रही है। और सीएसबी बैंक ने सबसे तेज छलांग लगाई। ऋण वितरण सालाना आधार पर 29% उछलकर 37,208 करोड़ रुपए बताया गया है, जो बताता है कि कुछ बैंक लो बेस और एग्रेसिव ग्रोथ का दोनों का फायदा ले रहे हैं। अब सवाल, ये बैंकिंग सेक्टर की वापसी आखिर अहम क्यों है? क्योंकि जब लोन ग्रोथ 2 अंकों में टिकती है और डिपॉजिट भी बेहतर बढ़ते हैं तो बैंक के लिए बैलेंस शीट का स्केल बढ़ता है और आगे चलकर कमाई के लिए ग्राउंड तैयार होता है। हालांकि निवेशकों को एक चीज पर नजर रखनी होगी, लोन बढ़ना अच्छा है, लेकिन साथ में एसेट क्वालिटी, स्लिपेज और प्रोविजनिंग का ट्रेंड भी उतना ही जरूरी है, जैसा साउथ इंडियन बैंक के बट्टे खाते वाले अपडेट से संकेत मिलता है। तो दोस्तों, Q3 के इन अपडेट्स से इतना साफ है कि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ की गर्मी लौट रही है और आने वाले नतीजों में बाजार की नज़र इसी पर रहेगी कि ये ग्रोथ क्वालिटी के साथ आती है या रिस्क के साथ। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी, डिटेल्ड और आसान भाषा में मार्केट और बैंकिंग अपडेट्स रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।